हेलो साथियों, मैं गुलनाज मुस्तफ़ा आज आप लोगों के सामने हमारा परिवेश कक्षा 5 में जो पाठ है आओ मिलकर खेले खेल का एक प्रकरण पैरा ओलंपिक खेल एवं उसके प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों की शिक्षण योजना के बारे में चर्चा करूंगी। इस शिक्षण योजना को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करना है। इस प्रकरण के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो ये है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे पैरा ओलंपिक्स खेलों के बारे में जान जाएंगे और बच्चे पैरा ओलंपिक्स भारतीय खिलाड़ियों के बारे में भी जान जाएंगे और उनके अदम्य साहस से प्रेरणा लेंगे। लर्निंग आउटकम्स लिखने के बाद हम पाठ का नाम, कितने भागों में बांटा है, हमारा प्रकरण क्या है, जैसे पैरा ओलंपिक्स खेल एवं उसके खिलाड़ी और आवश्यक संसाधन, जैसे हमने यहाँ पे पीपीटी या खिलाड़ियों के चित्रों का उपयोग किया या वीडियो उनको हमने यूट्यूब पे दिखाया। उसके पश्चात जो आता है अगला स्टेप हमारा वो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। उनको हम 4 भागों में बांटते हैं, क्रम, चरण, समय और आकलन। हमारा प्रथम चरण जो होता है वो होता है शिक्षण के प्रारंभ में। तो शिक्षण के प्रारंभ में हम 5 मिनट के समय में चर्चा और प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने इस पाठ योजना में बच्चों को चित्र दिखाकर खिलाड़ियों के बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास किया और प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का चित्र दिखाकर उनके बारे में पूछा। बच्चे उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, तब हम अपने शिक्षण के दौरान अपने प्रकरण पर आ जाएंगे। शिक्षण के दौरान हम बच्चों को पहले एक कहानी सुनाएंगे, जो कहानी किसी भी विकलांग व्यक्ति के जीवन की सफलता पर आधारित होगी और उस कहानी को सुनाते हुए हम बच्चों को अपने प्रकरण यानी ऐसे विकलांग खिलाड़ियों के बारे में बताना शुरू करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुके हैं। उसके पश्चात हम उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, जिससे वो ये जान जाएं कि विकलांग होने के पश्चात भी उन्होंने अपने साहस से किस तरीके से जीत हासिल की और अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। उन्हीं खिलाड़ियों में मुख्य रूप से हम मरियप्पन थंगावलु, दीपा मलिक, देवेंद्र झांझरिया, नरेश कुमार, वरुण भाटी, सुयश जाधव, अंकुर धामा, करम ज्योति दलाल, रिंकू, राजेंद्र सिंह आदि खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने विकलांग होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक खेलों में जीत हासिल की। इसके पश्चात हम शिक्षण की समाप्ति पर जो है बच्चों से एक अभ्यास कार्य कराएंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों ने उस प्रकरण से कितना सीखा। इसमें लगभग हम 5 मिनट का समय लेंगे। अभ्यास कार्य के पश्चात हम बच्चों को घर पर करने के लिए कोई गृह कार्य देंगे, जो वो अपने घर पे बड़ों की सहायता से करेंगे। इसके पश्चात हम अपनी शिक्षण योजना का बच्चों के आकलन के द्वारा अपनी शिक्षण योजना का आकलन करेंगे कि बच्चों को प्रकरण कितना समझ में आया है। यदि हमें लगता है कि हमें अपनी शिक्षण योजना में सुधार करना है, तो हम उसमें सुधार करते हुए आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। उम्मीद है आपको शिक्षण योजना अच्छी लगी होगी। धन्यवाद साथियों।